बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को आज के महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि आपको जानकारी है कि 24 तारीख मंगलवार मृगशिरा नक्षत्र में हमारे द्वारा माता महालक्ष्मी का, गज महालक्ष्मी का हम पूजन अर्चन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा है, संक्षिप्त में आपको हम जानकारी दें कि बड़े मन भाव से जैसी आप कर पाएँ पूजन या जैसे आप करते आए हैं, गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। अगर आपके यहाँ मिट्टी के हाथी लाते हैं या आपके घर पे पीतल का हाथी हो या पत्थर का हो या चांदी का हाथी हो, जो भी हो जैसा हो उसके अनुकूल शुद्ध करके बड़े मन भाव से दूध से पंचामृत से स्नान पूजन अर्चन करें। और माता को नाना प्रकार के नैवेद्य भोग जो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता के निमित्त आप माता को अर्पण करना चाहें। माता की दिव्य कथा श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद में कमेंट में हमसे एक माता जी ने पूछा था क्या हम आहुति छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप प्रथम गणेश जी के निमित्त एक आहुति, एक गौरी मैया की, एक कलश भगवान की, ऐसी 3 आहुति यह हो गई। और अष्ट महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए 8 आहुति, ऐसे 11 आहुति आप बड़े मन भाव से, अगर अष्ट महालक्ष्मी के आपको नाम नहीं मालूम है तो श्री महालक्ष्मी नमः ऐसा स्वाहा बोलते हुए आप आहुति, गाय के घी की आहुति या साकल्य की हवन की आप आहुति कर सकते हैं। एकादश आहुति करने में कोई दोष नहीं लगेगा। अब पूजन के बाद में आप चाहें तो भगवती की आराधन में श्री सूक्त का बड़े मन भाव से जितनी बार आप 8 बार अगर पाठ कर लें तो बड़ी उत्तम बात है। उससे भी अधिक आप करना चाहें 11 बार, 21 बार, वो आपकी इच्छा पर है। और कनकधारा स्तोत्र का भी माता का पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। माता जी के मंत्रों का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम श्रीम नमः बोलते हुए माता के मंत्रों के, माता महालक्ष्मी की आराधना आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और जैसा कि अष्ट महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी व्रत की आपके पास अगर पुस्तक होगी तो उसमें अष्ट महालक्ष्मी के पूरा वर्णन दिया गया है। तो उन अष्ट महालक्ष्मी का भी मन में ध्यान करते हुए कि मेरे द्वारा हे माता बड़े मन भाव से मैंने आपका पूजन अर्चन करी, और ये अष्ट महालक्ष्मी आपकी कृपा सुस्थिर रूप से सदैव आप मेरे घर पर निवास रहें, और आपकी कृपा मेरे व्यापारिक क्षेत्र पर, मेरे कार्य क्षेत्र पर सदैव बनी रहे। मनसा वचना कर्मा संभव तो मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मैं स्वीकार करती हूँ, आप क्षमा करें। विधिवत संपूर्ण पूजन अर्चन आपकी हो जाने के बाद जिस स्थान पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर अपने माथे पे वह जल अवश्य लगाएं। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोल के, और माता को बड़े प्रेम भाव से प्रणाम करें। फिर प्रसादी ग्रहण करें, और रात्रि में हो सके तो भगवती की, माता महालक्ष्मी की आराधन, भजन कीर्तन भी आप बड़े मन भाव से कर सकते हैं। इसी में एक प्रश्न और हमारे पास यह आया था कि हम हमारे पड़ोस में जाकर माता की पूजन, उनके यहाँ गज हाथी लाते हैं और हाथी का पूजन अर्चन करते हैं, तो हम वहाँ जाकर करें या अपने घर पर भी, तो आप वहाँ पे भी जाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके पूर्व में, उनके घर जाने के पूर्व में आप चाहें तो आपके पूजा स्थान में जो पीतल की, चांदी की माता जी की है प्रतिमा, उनका भी पूजन अर्चन करें, घी का दीपक लगा दें, और उसके बाद आप बड़े प्रेम भाव से उनके यहाँ जाकर गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन कर लें। माता महालक्ष्मी का पूजन करने में कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन वैभवशाली हो, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।